1994 में बिल गेट्स ने काफी महंगी चीज खरीदी। एक ऐसा डॉक्यूमेंट खरीदा जो कि दुनिया के टॉप हाईएस्ट पेड डॉक्यूमेंट में से एक था। आज के जमाने में यह डॉक्यूमेंट की कीमत 448 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस डॉक्यूमेंट में कोई ऐसी खास बात नहीं मिली जिसके चलते इसका प्राइस इतना हो। इस पुस्तक का प्राइस इतना इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक को लिखने वाले लियोनार्डो दा विंची थे। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा, जिसका कीमत 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिल गेट जैसे लोग भी आज टेक की जमाने में लियोनार्डो दा विंची की डॉक्यूमेंट के लिए 448 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ऐसा लगता है कि लियोनार्डो दा विंची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिसिप्लिन इंसान रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो लियोनार्डो दा विंची बहुत ही प्रोकास्टिनेटर इंसान थे, यानी कि ये भी बहुत से चीजों को टालते रहते थे। इनसे कोई भी काम किसी भी टाइम पर नहीं हुआ करता था। इन्होंने मोनालिसा का पेंटिंग बनाने के लिए पूरा 16 साल का समय लगा दिया था, जिसके कारण इनको कभी कभी धमकियां भी मिला करती थी, मेरा काम पूरा करो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा वगैरह वगैरह करके। लेकिन ये टॉपिक का लर्निंग ये है कि प्रोकास्टिनेशन सिर्फ हमें ही नहीं होती बल्कि बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े अल्टरप्रेन्योर में भी होती है। लेकिन हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। मैं जब भी कोई नोटबुक खरीदता हूँ तब मैं सोचता हूँ आज मैं फोड़ कर रख दूंगा, लेकिन पहले दिन नोट्स बनाने के बाद दूसरा दिन उस नोट्स को बनाने का मन ही नहीं करता। और जब भी न्यू ईयर्स आता है तो मैं सोचता हूँ इस साल तो मैं वेट लूज करके ही रहूंगा चाहे जैसे भी हो। लेकिन 15 दिन तक तो सब ठीक ठाक रहता है, उसके बाद न तो एक्सरसाइज फॉलो होती है और न ही डाइट। और जब भी खुद से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो हम बहाना बनाने लगते हैं कि यार जिम मेंबरशिप नहीं थी इसलिए छोड़ दिया, या फिर प्रोटीन पाउडर नहीं था, फिर जिम जाने से फायदा क्या, टाइम ही तो वेस्ट होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हम जानते हैं जिसको सच में कुछ करना होता है करके ही रहता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आइए इसे एक फेमस स्टोरी से समझते हैं। एक काफी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एक बड़े शहर में करियर बनाने के मकसद से जाते हैं और उनके पास सिर्फ 10 रुपया होती है। उन पैसों से वे एक शक्कर की बोरी खरीदते हैं और अपने पीठ पर उठाकर उन्हें दूसरे शहर में जाकर उसी रेट में बेच देते हैं, क्योंकि इससे महंगी वहाँ के लोग इनको शक्कर को कोई नहीं खरीदता था। उन्होंने और भी छोटे मोटे काम स्टार्ट किए, उसी दाम में खरीदते और उसी दाम में बेच देते। लेकिन हम में से कई लोग सोचेंगे कि अगर भाई किसी सामान को उसी दाम में खरीद कर उसी दाम में बेचना है तो हमें फायदा क्या होगा। लेकिन महीने के एंड में उनके पास खाली 30 बोरियां थी जिन्हें बेचकर उन्हें काफी सारे पैसे मिले। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कोई और नहीं, ये धीरू भाई अंबानी की कहानी है। इस स्टोरी का लर्निंग ये है कि आपके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको पॉजिटिव फील नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पहली बार टायर पंचर हो रहा है तो हम खुद को कह सकते हैं कि ग्रेट, अब हम पंचर ठीक करना सीखेंगे। अगर हमारा ड्राइव खराब हो रहा है तो हम खुद को आयरन मैन समझ के टोनी स्टार समझ सकते हैं, या फिर 3 इडियट रेंचो की तरह सोच सकते हैं अब मैं इसके अंदर का सर्किट को समझूंगा। इसी तरह हर प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखेंगे तो हमारी ब्रेन में बायोलॉजी बढ़ने लगेगी। इसे आप एक डायग्राम से समझो। हमारी लाइफ बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह होता है जिसके एक तरफ से व्हाइट लाइन जाए तो दूसरी तरफ से रंगीन लाइट निकलने लगती है, बिल्कुल रेनबो की तरह। जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तब हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो उसका आउटपुट ये होगा, हमारे ब्रेन की बायोलॉजी बढ़ जाएगी और हमेशा पॉजिटिव सोचने लगेंगे। यह सुनकर हम में से कई लोग बोलेंगे हमारी प्रॉब्लम तो बड़ी है यार। हाँ, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, आपका रिलेशनशिप में किसी का ब्रेकअप हो गया हो या फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में किसी का डेथ हो गया हो। लेकिन भाई ऑब्वियसली हम इन सिचुएशनों को बदल नहीं सकते, इस पर हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सिचुएशन में हमारा रिएक्ट कैसे करना है वो तो हमारा हाथ में ही है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक अनजान देश के एयरपोर्ट पर खड़े हैं और घर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको पासपोर्ट अचानक गायब हो जाता है और आपको घर वापस जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? ठीक ऐसा ही हुआ मेहरान करीनी नशेड़ी के साथ, जो कि फ्रांस के टर्मिनल 1 पर 18 साल पड़े रहे। 18 साल समझो। मेहरान एक ईरानी रिफ्यूजी थे। उनका कहना है कि मुझे एक ब्रिटिश पासपोर्ट दिया गया, फ्रांस में एंट्री इलीगल होने के कारण उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया क्योंकि पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उन्हें घूमने की भी परमिशन नहीं
नहीं मिली और इनका कोई देश भी नहीं था जहाँ की वे वापस जा पाते, इसलिए इन्हें टर्मिनल 1 पर 18 साल गुजारने पड़े। इनके जगह कोई और होता तो वो पागल होके मर जाता, लेकिन इतनी खराब सिचुएशन का भी उन्होंने फायदा उठाया और फ्री टाइम में उन्होंने इकोनॉमिक्स का किताब पढ़ा करते थे और वे अपने ऊपर एक बुक भी लिखे जो कि 2004 में उनकी बुक द टर्मिनल मैन पब्लिश हुई और इनकी कहानी पर एक मूवी भी बनी है। महरान भी आसानी से कह सकते थे मेरी लाइफ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इतनी खराब सिचुएशन के बावजूद भी हिम्मत दिखाई। इस स्टोरी से हमें हक क्या बनता है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं बल्कि लड़ना सीखना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बट आई डू नॉट हैव दिस थिंग। अगर हमारे मन में लेकिन वाले सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरी हेल्थ तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन का उत्तर देने के लिए आइए एक और स्टोरी से समझते हैं। करीबन 200 साल पहले एक ब्रिटिश लड़का था जिसका नाम जोमेस बेरी था, जिसे बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। उसने मेडिकल ट्रेनिंग ली और वह लड़का एक सर्जन बन गया। उसने बहुत से लोगों को सर्जरी की और बहुत से लोगों को जान भी बचाई। वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो गया था कि वहाँ की गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्स में जॉब दे दी। वहाँ पर काम करते करते वे इंस्पेक्टर जनरल के रैंक तक पहुँच गया, जो कि ब्रिगेडियर के रैंक के बराबर होता है। लेकिन वो ओल्ड एज में बीमार पड़ने लगा। फिर भी वहाँ के लोगों को मदद करना चाहता था, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने उसे रिटायर कर दिया ताकि वे अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी स्टोरी में एक ट्विस्ट है। उनके मरने के बाद उनके बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले गया तब पता चला कि लड़का नहीं ये लड़की है, जिनका नाम मार्गरेट अन्नी बर्कले था। वे उस जमाने में डॉक्टर बनना चाहती थी जब लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला करता था, लेकिन वे अपने ड्रीम भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं लड़की नहीं लड़का बनकर दिखाऊंगी और पूरी लाइफ लड़का बनकर ही गुजारूंगी। और वो लड़की जैसी सोची थी वैसी बिताई भी। लेकिन लकीली हमारे टाइम पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए हमें खुद से जितना होगा, खुद की सुस्ती से, निगेटिविटी से, अनडिसिप्लिन से। हमें से बहुत से लोग खुद का गोल ट्राई करने से भी डरते हैं। लेकिन रोजवेल्ट का कहना है किसी भी डिसीजन में आप सबसे बेस्ट चीज जो कर सकते हैं वो है राइट डिसीजन लेना, और सेकेंड जो बेस्ट चीज जो कर सकते हैं वो है गलत डिसीजन लेना, और सबसे वर्स्ट चीज जो कर सकते हैं वो है किसी भी डिसीजन ना लेना। वो कहते हैं ना कि जब हम 100% शॉट तब मिस करते हैं जब हम शॉट लेते ही नहीं, पर हम एक शॉट मारने से हमें समझ आने लगता है कि शॉट कितना गलत है और हमें शॉट को कैसे ठीक करना है। जितने शॉट हम लाइफ में लेते रहेंगे जितने की चांसेस उतने ही बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हाउ टू अचीव गोल। ये पॉइंट कहता है कि हमें एट ए टाइम हमें एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करना है। अगर हमारा गोल है कि इस साल हमें वेट लॉस करना है तो हमें ये नहीं देखना है कि हमें अगले महीने क्या होने वाला है। हमें आज पर फोकस करना है और आज हम डाइट में क्या खाएंगे, आज हम कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लार्लिन हंगेरियन एक टॉप पिस्टन शूटर थे। पूरी हंगेरियन आर्मी को यकीन था कि यह जिस दिन ओलंपिक में आएंगे ये जरूर जीतेंगे। लेकिन एक ट्रेनिंग के दौरान इनके हाथ में एक ग्रेनेड फट गया, जिसके कारण उनका राइट हैंड सदा के लिए चला गया। उनका सपना था कि एक ओलंपिक में एक मेडल जीत के दिखाएंगे। कुछ महीने वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे यह सब किसी को नहीं पता था। एक दिन अचानक ओलंपिक के बैकग्राउंड पर दिखे, जिसे देखकर और भी शूटर बोला आई एम सॉरी कैलरीन, तुम बहुत अच्छे शूटर थे, लेकिन हम जानते हैं कि आप ओलंपिक जीत सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तुम बैठो और बाकी शूटर को अप्रिशिएट करके देखो। लेकिन कैलरीन ने उनसे कहा कि मैं देखने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए आया हूँ। यह बात सुनकर सभी लोग वहाँ के चौंक गए। यह प्रोसेस के दौरान यह व्यक्ति लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू किया था और आगे जाकर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। इन शॉर्ट, अगर हम चाहें तो किसी भी सिचुएशन में हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं। स्टार्ट तो वहीं से करना होगा दोस्त, जो हमारे पास में है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने आर्नोल्ड का नाम तो सुना ही होगा, हमने उन्हें कमांडो या टर्मिनेटर जैसे मूवी में देखा ही होगा।
और नॉल्ड एक ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, जिनका सपना था वे अमेरिका जाएं और मूवी में एक्टिंग करें। ये वो टाइम की बात है जब हमारे घरों में टीवी नहीं हुआ करता था और नॉल्ड ने महज 12 साल की उम्र में सुना था या किसी फोटो में देखा था। आसपास के लोग कोई भी उनके सपनों पर यकीन नहीं करता था। अगर वो मान लिए होते तो वे कभी अमेरिका नहीं आ पाते और कभी भी कोशिश नहीं कर पाते और उनका एक्टर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होता और नहीं कभी कैलिफोर्निया की गवर्नर बन पाते। ये सब ऐसे लड़के ने कर दिखाया जो कि दूसरे देश से आया था, जहां लोग अमेरिका का सपना मानते थे। अगर वो सिर्फ सपने को सिर्फ सपने की तरह देखा होता तो वे भी जिंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ पाते।